Assalamu alaikum dear student and welcome to the orientation of hands-on course on artificial intelligence and data analytics। ये बड़ा ज़बरदस्त हैंड्स ऑन कोर्स आप लोगों के सिलेबस में ऐड किया गया है। पहले भी आप लोगों के सिलेबस में शामिल था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी फिनटेक वगैरह और ब्लॉकचेन वगैरह जो कि उस वक्त स्टूडेंट्स को थोड़ी इररेलेवेंट लगती थी, इसलिए उनको ज़रा साइड पर रखा गया है और आपको बेसिकली दो ऐसी चीज़ों के ऊपर पढ़ाना है जो कि आप लोगों के लिए बड़ी रेलेवेंट है। अब ये बड़ा स्पेसिफिक कोर्स है एंड आई कैन से कि ये कोर्स जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ फ्यूचर उनको जहन में रखते हुए बनाया गया है। ये आप लोगों को फ्यूचर रेडी करेगा, जो कि ICAP की एजुकेशन स्कीम 2025 का नारा भी है कि हम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर रेडी हो। जब वो क्वालिफाई करके मार्केट में जाएं तो उस वक्त मार्केट में जो चल रहा हो उनको उन चीज़ों का पता हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। दो बातें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स। पहले ये दो चीज़ें अलग अलग शायद कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंड्स इन हैंड चलती हैं। आप डाटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाहर रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते। तो अब आपके कोर्स कंटेंट को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अलाइन किया गया है आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, और ये वही सारी चीज़ें होंगी जो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकली बड़ी हेल्प करेंगी। और इवन अगर आप ऑडिट का पेपर नहीं भी देना चाहते तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को जो CFAP लेवल के ऊपर पहुँच गए हैं उनको ये कोर्स बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों को ऑफर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लाइड जिसमें प्रेजेंटर का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये बताना मकसूद है। 11-12 साल से आई एम इन द फील्ड ऑफ टीचिंग और मेरा जो टीचिंग स्पेक्ट्रम है उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अलावा मैनेजरियल अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से जब से ये IT का पेपर होता था मैं स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता था। इसके बाद जब ये MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स बन गया तो उस वक्त भी ये कोर्स हमारा ऑफर हुआ और इसमें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके अंदर जो है ना एडमिशन्स लिए। हमारे तकरीबन 190 से ज़्यादा बैचेस, 190 प्लस बैचेस हमारे बने थे और इसमें अभी तक तकरीबन 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट्स कराई हैं और उन्होंने एडमिशन्स लिए हैं। और सारे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है, जो मैंडेटरी फीडबैक होता है, जो ICAP की तरफ से कलेक्ट किया जाता है, ICAP की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा फीडबैक इन कोर्सेज के हवाले से दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली टू दिस कोर्स आई हैव 2 सर्टिफिकेशंस इन हैंड। एक है जनाब ICAP का एक डाटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसका ये 1 साल का तकरीबन प्रोग्राम होता है, दैट आई हैव कंप्लीटेड। एंड सिमिलरली देयर इज अनदर प्रोग्राम जिसका बड़ा लंबा सा नाम है मास्टरिंग इंटेलिजेंट ऑटोमेशन विद रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें भी जो हैं ये भी आपके इस कोर्स से रेलिवेंट हैं। ये कोर्सेज काफ़ी रिगरस हैं और आपको काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो इंशाल्लाह इन कोर्सेज के अंदर, इन सर्टिफिकेशंस के अंदर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं कि ये कोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जनाब इस कोर्स के टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। हम लोग पावर BI पढ़ेंगे, हम पाइथन पढ़ेंगे, हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे और हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पढ़ेंगे। पावर BI क्या है जी? पावर BI जिस तरह से आपका एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल के अंदर आप लोग चार्ट्स और ग्राफ्स बनाते हैं, तो पावर BI इज ए स्पेसिफिकली डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल। हम डाटा को समझेंगे कि डाटा क्या है। बेसिकली डाटा को समझना ही तो पावर है। जब हम डाटा और डाटा की बेसिस के ऊपर ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, हमारे लिए वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बड़े रेलिवेंट होंगे, हमारे बिजनेस के लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो जनाब आज के ज़माने में, इंफॉर्मेशन के ज़माने में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन और डाटा और इसके इर्द गिर्द ही तो मूव करती हैं। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को ठीक से डिक्रिप्ट कर पाए, अगर हम समझ पाए कि इंफॉर्मेशन क्या कहती है, उसमें क्या पैटर्न्स हैं, तो ही हम अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन या डाटा अंडरस्टैंडिंग जो है, डाटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन, ये सबसे पहली स्किल है जो डाटा के लिए आपके पास होनी चाहिए कि इस वक्त जो डाटा आपके पास आ रहा है इसमें क्या ट्रेंड्स हैं, यूजर्स क्या काम कर रहे हैं, यूजर्स के बिहेवियर्स क्या हैं, यूजर के कंजम्पशन के पैटर्न्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पावर BI के अंदर डाटा विजुअलाइजेशन में देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि यार डाटा की बेसिस पे हम अपने यूजर्स को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। जब इतना सारा डाटा होता है कि एक्सेल उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, एक्सेल की रोज खत्म हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं जो कि किसी और जगह पे नहीं हो सकती, तो हम फिर पाइथन का इंतखाब करते हैं। पाइथन जो है ये एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम मशीन को सिखाते हैं कि उसने करना क्या है। वैसे तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन हम सिर्फ पाइथन को डाटा एनालिसिस के लिए सीखेंगे।
पाइथन के ऊपर सॉफ्टवेयर्स भी बनते हैं, पाइथन के ऊपर वेबसाइट्स भी बनती हैं, पाइथन के ऊपर बहुत कुछ होता है। लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक चीज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड पाइथन फॉर डाटा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्नोस्टिक्स। हम उसमें डाटा लोड करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि डाटा कहाँ से आया, डाटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे, पाइथन में लोड करेंगे और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर हम उस डाटा से पाइथन की मदद से डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करेंगे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे, हम उसमें डिस्क्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी डिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि भाई डाटा के अंदर क्या चीज़ें हैं, डाटा के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, और फिर हम डायग्नोस्टिक्स करेंगे, डाटा के अंदर से एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे। हम अपने डाटा के अंदर से ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती। हम ये देखेंगे कि हमारी फोरकास्टिंग कैसे है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारी प्रिडिक्शंस क्या होंगी। हम यूजर्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम मशीन के थ्रू करेंगे और हम कंप्यूटर को सिखाएंगे कि यार ये डाटा की बेसिस पे ये समझ लो, डाटा की बेसिस पे ये जो पिछला डाटा आ रहा है, यूज़र को समझो कि यूज़र क्या पैटर्न्स अडॉप्ट करता है, यूज़र को समझो कि यूज़र आगे अब क्या करेगा। तो हम लोग यूज़र्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेंगे मशीन लर्निंग में। वो कैसे बिहेव करता है, किस तरह के वेरिएबल्स के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, किस तरह की चीज़ों के साथ वो कैसे काम करेगा, तो ये चीज़ें हम मशीन लर्निंग में सीखेंगे। तो जनाब डाटा को हम अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे और डाटा से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो हम पावर बीआई, पाइथन और मशीन लर्निंग में सीखेंगे। और आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है विच इज़ कॉल्ड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये एरिया आप लोगों को जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो डेली बेसिस के टास्क हैं, वो कंप्यूटर को सिखाना बता देंगे। हम कंप्यूटर को सिखा देंगे और काम वो कंप्यूटर किया करेगा। ये एंड टू एंड ऐसे कंप्यूटर रोबोट्स होंगे जो वो काम करेंगे जो हम करते हैं डेली बेसिस। कैलकुलेशंस करना, सैलरीज की कैलकुलेशंस करना, एक्सेल के ऊपर को फार्मूले रेगुलरली परफॉर्म करना और रिपोर्ट बना देना। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमारे ट्रायल से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमारी अटेंडेंस, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस से एम्प्लॉयज़ की सैलरी बना दे। हम इनपुट देंगे और ऐसा बॉट हमें एक आउटपुट बना के दे देगा। तो इस तरह के बहुत सारे बॉट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हम उनको अपडेट करना, उनमें लूप्स लगाना, उनके वर्क फ्लोज को समझना सीखेंगे, उसमें अपडेट्स करना कि वो किस तरीके से हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोसेसेस अपडेट हो जाएं। और यही नहीं, सिर्फ हम बहुत सारे ऐसे बॉट्स बनाएंगे जो इंटरनेट से हमारे लिए डाटा कलेक्ट करके दे देंगे। वो डाटा जो है वो हम पाइथन में प्लग कर सकते हैं और फिर हम पाइथन से मशीन लर्निंग करवा सकते हैं। तो डाटा पावर है। इस पावर के साथ खेलना जिसको आता होगा वही पावरफुल आदमी है। कि ये 4 चीज़ें जब आपको इकट्ठी पढ़ा दी जाएंगी इस कोर्स के एंड तक, यू विल बी वेरी मच एबल टू डिग इनटू द डाटा कि डाटा क्या है, और डाटा की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि आपको फायदा देंगे, और ना सिर्फ आपको फायदा देंगे बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा देंगे। जहां तक इन चारों एरियाज की जो सिलेबस वेटेज है उसकी बात करें तो 30% से 40% पावर बीआई की सिलेबस वेटेज है, पाइथन 15 से 20% का है, थोड़ा छोटा एरिया है, इसमें चीज़ें भी कम होंगी। मशीन लर्निंग 25 से 35% का एरिया है, और आरपीए आपका 15 से 20% का एरिया है। इन सारे एरियाज़ को हम कवर करेंगे। अब ये समझना है कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जनाब ये समझ लीजिएगा कि इसका जो एग्ज़ाम है, आपको एक होम बेस्ड असाइनमेंट मिलेगी। होम बेस्ड असाइनमेंट जो है वो आपको 2 हफ्ते के लिए मिलेगी, और आपने 2 हफ्तों के अंदर उसको सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम को, उस रिडल को सॉल्व करके आईकैप की वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो आपको बेसिकली 14 दिन का टाइम होगा जी। जैसे फॉर एग्जांपल जो जनवरी की अटैम्प्ट है, इसमें 5 जनवरी को क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा, और 19 जनवरी तक आपने इसका जो होम बेस्ड असाइनमेंट है उसको सॉल्व करके आपने आईकैप के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। सिमिलरली जो अप्रैल की अटैम्प्ट है उसके लिए 6 अप्रैल से आपके लिए होम बेस्ड असाइनमेंट अवेलेबल हो जाएगी, और आपने 20 अप्रैल तक उसको कंप्लीट करके अपलोड करना है। तो ये बेसिकली इसमें काफ़ी आपके पास टाइम भी आ जाएगा, और आपके पास सोचने का, डिसीजन मेकिंग का, कैलकुलेशंस का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको कि आप उसमें ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली 14 डेज़ का टाइम होगा, 2 वीक्स का, जिन 2 वीक्स में आपने वो जो होम बेस्ड असाइनमेंट है, जो रिडल है, जो आईकैप ने आपको जो चैलेंज दिया है, वो चैलेंज आपने कंप्लीट करके अपलोड करना होगा। तो बेसिकली हम लोग जो है वो अप्रैल की अटैम्प्ट के लिए या अप्रैल से ऑनवर्ड अटैम्प्ट्स के लिए अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करेंगे, लाइव करेंगे, अपलोड करेंगे। ये सारा कोर्स अभी रिकॉर्ड होगा। काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स अभी हो भी चुकी हैं। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपको जो कोर्स अभी तक रिकॉर्ड हो गया है वो मिल जाएगा, एंड लेटर ऑन जो भी चीज़ें हमारी होंगी वो इस तरतीब से चलेंगी। पावर बीआई का जो कोर्स है ये 10 जनवरी से आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो अभी भी अवेलेबल हो गया है, आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वीक में यानी कि जनवरी के मंथ में हम लोग पावर बीआई का
जो सेक्शन है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है आपका 30 to 40% का, इसको हम कंप्लीट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड हम पाइथन की तरफ जाएंगे। पाइथन का जो है वो 20 फरवरी तक 20 दिनों में आपको पाइथन का कोर्स जो है ये भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। पाइथन की लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस फाइल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे, उसमें आपने जो भी प्रॉब्लम होगी आप जिक्र करेंगे और हम उनको रिजॉल्व करेंगे। देन हमारा मशीन लर्निंग का जो एरिया है ये तकरीबन जो है 20 फरवरी से आना शुरू हो जाएगा और इसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का जो हमारा एरिया है वो हम लोग 10 मार्च से कंप्लीट करके अपलोडिंग करना शुरू कर देंगे और इस तरह से हमारा कोर्स जो है वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स हमारे अप्रैल में होने हैं। अप्रैल की 12 से लेकर 25 तारीख के दरमियान में आपका एग्जाम होगा। अब ये आपको 12 तारीख को इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 25 तारीख तक आपने अपलोड करना होगा। तो अब तक की जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपने 14 दिन में होम बेस्ड असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि इंशाल्लाह 31 मार्च तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, लेकिन उसमें जो वीडियोस की अवेलेबिलिटी है उसके लिए हमने एक स्केड्यूल दिया है। आपने साथ साथ में इसको पढ़ना है और ये आपको बहुत लंबा, को बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होगा, बहुत बड़ा कोर्स नहीं होगा। ये छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी 20-20 मिनट से। मैंने कोशिश किया बड़ी वीडियो ना हो, डेली बेसिस के ऊपर आप 20 मिनट की एक वीडियो देखें, 15 से 20 मिनट की एक प्रैक्टिस करें एंड दैट्स ऑल फॉर यू। आपके लिए वो कोर्स जो है वो काफ़ी ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट दिस कोर्स। जबकि ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है। एडमिशन्स के लिए अगर आपको नंबर देखना चाहें तो ये नंबर आपके सामने एडमिशन्स के लिए अवेलेबल है। इस नंबर पे मैसेज करके आप एडमिशन्स करा सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई इस कोर्स के वाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई आपके ज़हन में सवाल आ रहा है ये कोर्स कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, तो मेरा भी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज, रिटन मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर योर मैसेज इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है जी। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो इस वक्त येलो बॉक्स में नज़र आ रहा है जी आपको। इंशाल्लाह आपसे कोर्स में मिलते हैं। थैंक